चलो देखो क्या पढ़ना था, समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.2 बताओ, इसके अंतर्गत देख रहा था कि कोई भी लगातार एपी का पदों का योग दे देता है। क्या दे देता है? कोई भी लगातार एपी दे देता है, उसका पद का योग दे देगा। तो लगातार पद का योग हम तुम लोग को बताए थे। लगातार पद, एपी का क्या चीज? लगातार पद। एपी का लगातार पद। तो बता, लगातार पद बांधने के लिए हम क्या बोले थे? अगर बोलेगा एपी का 3 लगातार पद, क्या चीज? 3 लगातार पद। तो बता, 3 लगातार पद क्या क्या मानने के लिए बताए थे, जरा बोलना। हाँ, बोलते थे कि बीच में ए लिख देना, आगे जाएंगे जोड़ के, पीछे आएंगे घटा के। तो जुड़ता है कौन? ए प्लस डी, और घटता है कौन? तो ए माइनस डी। 3 पद हो गया। अगर बोलेगा कि एपी का क्या चीज? 5 लगातार पद, तो बोलो 5 लगातार पद में ए लिख देना, आगे जोड़ जोड़ के ए प्लस डी, फिर आगे क्या जोड़ेंगे? ए प्लस 2डी, और पीछे क्या लिखेंगे? ए माइनस डी, ए माइनस 2डी। 5 लगातार पद हो गया। तो हम बोले थे 3 और 5 वाला याद करना आसान है, क्योंकि 3 और 5 को बंटवारा कर सकते बीच में भी रखता है, लेकिन 4 को वाला में सोचना पड़ता है। जैसे तीसरा में क्या बोलेगा? एपी के 4 लगातार पद। तो क्या बोले थे 4 पद में? पहले बीच में शुरू से लिखा रहा है ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस डी ना। चलो, तो 4 लगातार पद, 3 लगातार पद, 5 लगातार पद अगर याद है तो इससे परीक्षा में वो क्वेश्चन रहेगा बहुत लॉलीपॉप, तो मानने के लिए आएगा तभी बनाएगा। कितना क्वेश्चन बताए थे इसमें जरा बताना है? तो एक ही गोटी हुआ था। चलो दूसरा प्रश्न इसको मिटा दो बाबू, याद तो सब कुछ। चलो दूसरा प्रश्न बताओ क्या था, पढ़ो जरा। बन गया? बहुत अच्छा। 3 का दूसरा कह रहा एपी के 4 भागों में बांटे, जो एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल 2 अनुपात कितना हो? 3 हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 का दूसरा ही बोला ना। चलो, एपी के क्या भाग में बांटना ही बताओ? 4 भाग। 20 को 4 भागों में एपी में बांटे ही समझे। 20 को 4 भागों में एपी में बांटे, तो मतलब एपी को 4 भाग में बांटते हैं। जो किस तरह से बांटते हैं, किस तरह से लिखेंगे? एपी का 4 लगातार पद। 4 लगातार कितना कितना हो जाएगा जरा बताओ ना। ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी। एनी प्रॉब्लम? एपी को भूल जाओ, शरीर में जान लो ना। एपी को कई भाग में बांटे? 4 भाग में, देख लिया। लेकिन कह रहा कि तुम्हारे पास 20 को 4 भाग में एपी में बांटना। जैसे सपोज करो 2 4 6 8 10, इसको जोड़ दो कितना गया? 10 18 18 2 20 30, कितना गया? आ गया ना। तो कहेगा ना कि 30 को, किसको? 30 को 1 2 3 4 5 भागों में बांटे जो एपी में हो। 30 को कई भाग में बांटना? तो देखो 5 भाग में बांटे हैं कि नहीं? 30 को 5 भाग में बांट दिया रे। 2 4 6 8 10 जोड़ दो, कितना गया? तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि हम कुल को जोड़ते हैं तो बराबर में 30 आएगा कि नहीं? तो वही है कि 20 को 4 भाग में बांटे जो एपी में हो। तो बोले कुल्ले के जोड़ेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर कुल्लों को जोड़ेंगे ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस डी बराबर में कितना आएगा? आएगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो, डी से डी, डी से डी खत्म, 3डी से 3डी, ए ए ए ए काटे बराबर कितना? इसलिए ए बराबर गुना में दे जाएगा, क्या होगा? कितना गया? यानी प्रथम पद। अब पता क्या करना है? डी एक्सीलेटर एंड गियर। ए पता चल गया, पता क्या करना है? डी। तो प्रश्न के पहला भाग हो गया, दूसरा भाग क्या करना है जो देखा जाए, यानी गुना। दूसरा भाग देखो करा ना कि पहले और चौथे का गुणनफल कौन कौन? ये पहला हो गया, आई चौथा हो गया, ये हो गया। यानी पहला और चौथा का गुणनफल लिख दो। ए माइनस 3डी
और a प्लस 3d गुणनफल मैंने गुणा कर लिया कि नहीं। आगे दूसरे और तीसरे का गुणनफल यही लिखा होगा, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, तो ये दोनों को गुणा करो, a माइनस d और a प्लस d गुणा कर दिए। का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3, है ना। अनुपात कर ली। देखो पहले और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात कितना दे दिया? 2 अनुपात 3। काम खत्म, टाइम टू खुश। इधर आ जाओ। हाँ बटन लिखिए, हाँ बटन लिख रहे हैं, वही करेंगे। देखो ना, बोलो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 3d के स्क्वायर। अनुपात के मतलब क्या होता? बटा उस a माइनस d, a माइनस d, तो बोलो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। फार्मूला पता है ना, a प्लस b माइनस b का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे ये क्या हो जाएगा? 2 बटा सामने सामने लिखो, 2 अरे 2 बटा 3, ठीक है। अब आगे आओ, a का स्क्वायर माइनस 3d तो मतलब 3 दिया 9d स्क्वायर बटा में a स्क्वायर d स्क्वायर बराबर कितना? 2 बटा। बजर गुणा करने आता है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ गुणा कर लो, कितना लिखेगा? 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर, हाँ बराबर 2a स्क्वायर, हाँ 2d स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? करना कुछ नहीं है। a का मान कितना लाया है? 5 रख देंगे। पहले घटा लो, इसको इधर लाके घटा लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर माइनस 2d स्क्वायर आ जाएगा, इधर प्लस में क्या d स्क्वायर, तो बोलो घट के कितना आ गया? a स्क्वायर बराबर माइनस की प्लस में बचे के स्क्वायर होगा ना। a का मान कितना है? तो 5 के स्क्वायर है ना। हाँ तो बोलो 5 बचे 25d स्क्वायर, दोनों में इधर क्या होगा? बराबर क्या स्क्वायर, काट के कितना आ गया? d स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? तो d का मान क्या आ गया? प्लस माइनस d का मान। हाँ तो यही दोनों का तो जरूरत था, a का मान और d का मान। एनी प्रॉब्लम? तो चलो आ गया a का मान और d का मान। अब हमें करें ap निकाल दो 4 पद, तो ये चारों पद लिख देंगे। कहाँ लिख दिए? चारों पद यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे आंसर खाली लिखना। अतः बोलो अगर हम d का मान अगर प्लस रखते, क्या रखते हैं? प्लस b। d का मान किसमें रखते हैं? प्लस b। तो बोलो लॉगिन बोलना, a का मान 5 और d का मान 1, तो 3 गुणे 1 3, 5 में से 3 गया, निकल गया। आगे a का मान 5 और d का मान 1, तो घट गया, कितना गया? 4। आगे a का मान 5 और d का मान 1, 5 है 6, a का मान 5 और d का मान 1, तो 3 गुणे कितना गया? 8। जोड़ो ना, 20 आ जाएगा, जोड़ो। सही है कि गलत है? ये तो आ गया तुम्हारा किसमें? प्लस वाला में। एक आंसर हाँ हो सकता है कौन? जब हम माइनस में रखेंगे एक का मान, तो कौन भी देख लेते हैं। ये आंसर दिया कि कौन और दिया? यही है, दोनों तो दोनों एक का मान एक बार डी का मान ही रखेंगे। तो बोलो a का मान 5 और ये हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना। तो 5 से 3 कितना जाएगा? 8। कॉमा अगला फिर से a का मान 5 और d के मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 है 1 6। आगे a का मान 5 और d के मान माइनस, तो घट जाएगा, तो क्या आएगा? -4। आगे एक सेकंड 4 खाली होगा ना, फिर से देख लो। a का मान 5 यहाँ 4। आगे a का मान 5 और इसका मान कितना है? माइनस में 1 रखेंगे, तो बोलो कितना गया ये? -2। तो यानी ये क्या हो गया? -2। तो 2 4 6 8 लिखो, 8 6 4 2 लिखो, वही आंसर है कि नहीं? 20 आएगा कि नहीं? तो क्या हो गया? क्वेश्चन था, लो लिखो, नोट करो। चलो आगे देखिएगा। इस चैप्टर में तुम लोग को स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे 5.3 में पढ़ना मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या प्रश्न है? कोई 4 को 1 2 3 4, और इधर जो 6 क्वेश्चन है 5 6 7 8 9 10, अगर तुम कहेगा तो हम इसको पढ़ाएंगे और नहीं कहेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आज से लेकर के 2009 से लेकर के 2024 तक बिहार बोर्ड का कहियों ने पूछा। ठीक है, अगर पढ़ने का है तो मैं पढ़ा दूंगा, और तुम्हारा इच्छा है कि ये बताओ पढ़ा या नहीं पढ़ा।
इसलिए मैं एक चैप्टर पहले बोला था, पढ़ना ही तो पूरा भंडार है इसमें, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबको ही चीज में पता नहीं होता है ना। वही पता करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना। पढ़ने का तो पता है किताब में खत्म करना, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है वही नहीं पता चलता। ठीक है, तो बोलो क्या इधर 5-6 आगे बताना स्टार्ट करे या नहीं? जैसा बोलेगा बेटा दो। देखा क्या? चलो आगे देखिएगा, 4 तक क्लियर कर लिया ना, तो 5वां प्रश्न देखा जाए। अगर देखो तुम लोग को बताते हैं बनाना मना, बनाने का मनो को बनाना, नहीं बनाने का वो मत बनाना, लेकिन अगर पूछना तो हम बता देंगे। अगला जो तुम्हारा नेक्स्ट लेसन है वो अंतिम और आखिरी लेसन है, यानी 5 पॉइंट कितना आपको, उसमें अभी तुम एपी में इसके अंतर्गत क्या क्या जैसे सीखा पता है तुम लोग का? मात्र वही बात सीखा। एक सीखा ए और डी निकालने का, और दूसरा सीखा एपी का पद निकालने का। तो अगर दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात सीखा हर हाल में, एपी का पद निकालने के लिए। सीखा कि नहीं? पद कब निकलेगा? जब एपी निकलेगा तभी तो पद निकलेगा। तो अभी तक इतना दूर आया तो बस यही एक बात सीखा कि पद कैसे निकाला जाता है। अगला जो एक्सरसाइज है 5.4, उसमें तुम्हें एपी का योग लिखने का रहेगा। जैसे समझेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट लास्ट में कर देगा 98। क्या कर देगा? 98। अब कहेगा कि इसको जोड़ के बताओ कितना होगा। मैंने क्या लिखेगा? एपी के पदों का योग निकालो कि क्या होगा, जो पूछेगा। तो पूरा 16 के बाद 18, 20 ऐसे निकले जाएंगे, और उसके बाद ऐसे करके जोड़ेंगे। ऐसा संभव है नहीं? तो इसके लिए कोई ना कोई टैबलेट होगा कि नहीं? तो टैबलेट को देखा जाए। देखो जैसे में अगर हम एपी लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 है ना। अब कहेंगे ना, इधर देखो, अब कहेगा ना ए बाबू अपने कहेंगे कि एपी के पद का योग बताओ। क्या बताओ? एपी के पद का योग। तो कैसे निकलेगा? अच्छा इसको पहले छोटा जरा जोड़ तो कितना जाएगा? 4 2 कितना गया? 30, यानी जोड़ के कितना गया? 30। तो इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो जैसे वहां पढ़े थे टीएन बराबर, क्या पढ़े थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो तुम लोग बताओ टीएन क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? n क्या है? पदों की संख्या। डी क्या है? सब चीज बताए थे कि नहीं? उसी तरह से यदि हम इसका भी फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला होता है एसएन। क्या होता है? ये है टीएन, ये क्या है? एसएन। एस मतलब होता है समेशन ऑफ पद। समेशन मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। और टी मतलब टर्म्स होता है। क्या होता है? टर्म। इसलिए इसको बोलते हैं पद, और इसमें बोलते हैं समेशन, यानी पदों का योग। सारे सामने पड़ा है। सम के मतलब क्या होता है? जोड़। इसलिए इसको हम सूचित किससे करते हैं? एसएन से। किससे? तो एसएन बराबर होता है 2a प्लस एसएन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू खत्म हो गया। टाइम टू फोर्स। सब चीज पते हैं। ए हो गया प्रथम पद, डी हो गया सार्वंतर, एन हो गया पदों की संख्या, और संख्या हो गया पदों का योग। क्या हो गया? पदों का योग। तो जहां हम लिख देंगे एसएन बराबर क्या लिखेंगे? एसएन बराबर क्या लिखेंगे? पदों का योग। इसके बाद बोलो n बराबर क्या लिखेंगे? पदों की संख्या। पदों की संख्या। इसके बाद बोलो a क्या लिखेंगे? प्रथम पद या पहला पद। इसके बाद d क्या लिखेंगे? d क्या लिखेंगे? सार अंतर। एनी प्रॉब्लम? तो बाबू एक्सरसाइज 5.2-3 में सीखा है ए और डी तो बड़ी अच्छा से निकाल देता है, एन भी निकाल देता था। यहाँ से क्या एक चीज बढ़ गया? ऐसे बढ़ गया कि नहीं? तो तुम इसको जोड़ा डायरेक्ट तो कितना आया? 30। अगर हम इसे फॉर्मूला पर भी
अभी देखना चाहते हैं किस पर, फार्मूला पर। तो सिर्फ खाता के लिए जरा देखते हैं। एसएन बराबर, एसएन मतलब 1 2 3 4 5, यानी कई पद का योग निकालना है। तो यहाँ लिख दिए S5 बराबर n का मान कितना है, n का मान 5, क्योंकि नंबर से पदों के से नहीं होता है ना। तो n का मान कितना हो गया 5/2, 2 गुने a का मान कितना है 2, प्लस n का मान कितना है 5/2। अरे 5 माइनस a, और d के मान कितना आएगा बताओ कि 2। तो डायरेक्ट रख देंगे, देखते हैं 30 आता है कि नहीं। आएगा तो फॉर्मूला सही है, नहीं आएगा तो सत्यानाश है कि चौपट है। 5/2, 2 दूनी हटेगा तो 4 दूनी, एनी प्रॉब्लम। तो 5/2 8 4 हट के कितना 4/5 6, इधर से भी 30 इधर से भी 30। तो हमारा ज्यादा यूजफुल कौन है, ये बनाना है। अरे छोटे का तो जोड़ दिया सटाक से, बढ़ते हैं वो दे देता है प्रॉब्लम। तो कल तुम लोग को हर हाल में ये काम करना है कि ये फार्मूला को याद कर जाना। कल टेस्ट देने के बाद 7:30 में तुम लोग का टेस्ट खत्म होगा, फिर हम तुम लोग का क्लास लेंगे।